बेचना चाहते हैं। उन्होंने राम का सौदा किया, उन्होंने राम की शिलाओं को जिन पर राम लिखा था उनको बेचा, उन्होंने रामचंद्र भगवान की खड़ाओं तक को बेचा। अब उन्होंने राम को बेचा, अब काशी पहुंच गए और गंगा को बेचेंगे। इतने दिन से 3 महीने होने को जा रहे हैं इस सरकार को। मैं बड़ी साफ दिल से कहना चाहता हूं कि काम एक रत्ती का नहीं हुआ है, लफ्फाजी हो रही है, कोरी मुझे ये बताइए, हो रही है गंगा के नाम पर। आपने जो बात कही कि राम के नाम पे सौदा हो रहा है, गंगा का सौदा हो रहा है। आप भारतीय संत समिति के अध्यक्ष हैं और भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो धर्म की रक्षा के लिए हैं, धर्म को किसी तरह से व्यवसाय में ना बदला जाए उसके लिए। आप लोग विरोध क्यों नहीं करते? आप लोग जनता के सामने क्यों नहीं बताते? ये आपने मुझसे जो पूछा है, जो मेरा जवाब है, ये अपने आप में एक विरोध है। और माफी के साथ कहना चाहता हूं मैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से आई है तो संत जो है दहशत में है। संत दहशत में क्या मतलब? संत दहशत में है और जो संत सच बोल रहा है वो इनके निशाने पे है, वो इनके निशाने पे है। ये देश केवल इसकी खूबसूरती पता क्या है? इसकी खूबसूरती ये है कि यहाँ मोहम्मद रफी गीत गाता है कि बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तकें ब्रजवाला। ये देश वो है जो अल्लामा इकबाल कहता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये वो देश है जिसकी तहजीब को गंगा जमनी तहजीब कहा गया है। ये वो देश है जब देश के टुकड़े हुए धर्म के नाम पर तो मुसलमानों ने ये कहा कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ये वो देश है जिस देश की आजादी के लिए अगर भगत सिंह का खून बहा है तो अशफाक को फांसी दी गई है। उसकी कुर्बानी और उसकी शहादत इसमें इस मिट्टी में शामिल है। अशफाक उल्लाह खां से जब पूछा अंग्रेज ने कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, उसने कहा कि कुछ आरजू नहीं गरारजू तो ये है लाकर जरा सी रख दो खाके वतन कफन में। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वो अशफाक उल्लाह खां की कुर्बानी को क्या जवाब देगा आरएसएस? वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान से लड़ते हुए दुश्मन के टैंक तोड़े थे, अपने बदन की बोटियां। ये देश सबका है। चंद्रशेखर आजाद ने अगर इस देश के लिए कुर्बानी दी है तो ये देश क्या केवल ब्राह्मणों का है? भगत सिंह ने अगर इस देश के लिए कुर्बानी दी है तो इसलिए दी गई थी कि ये देश केवल सरदारों का है? अशफाक उल्लाह खान ने अगर कुर्बानी दी तो क्या ये देश केवल मुसलमानों का है? ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि ये देश जितना हिंदुओं का होता है उतना मुसलमानों का है, लेकिन रह रह करके कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे मुस्लिम समाज की अगर बात करें, आपने नाम लिया है तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि उनको ये लगता है कि शायद उनके साथ यहाँ पे न्याय नहीं हो रहा है। अभी कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि बहुत सारे मुसलमान नौजवान दहशतगर्दी आतंकवाद के आरोप में पकड़े जाते हैं, बरसों बरस तक जेल में रहते हैं और उसके बाद एक अदालत ये कहती है कि नहीं, इनके ऊपर जितने आरोप थे वो गलत पाए गए। इसके लिए किसको जिम्मेदार आप मानते हैं? देखिए, ये एक इंटरनेशनल साजिश है। अमेरिका किसी कीमत पे नहीं चाहेगा कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते मजबूत हों, पहली बात। दूसरी बात है, हमारे कुछ लोग भोले हैं, उनकी शराफत का नाजायज फायदा उठाया जाता है। मिसाल के तौर पे इतिहास गवाह है, गांधी की हत्या किसी मुसलमान ने नहीं की। इंदिरा गांधी की छाती को छलनी किसी मुसलमान ने नहीं किया। राजीव गांधी के टुकड़े किसी मुसलमान ने नहीं किए। बेअंत सिंह की हत्या किसी मुसलमान ने नहीं की। ललित माकन को किसी मुसलमान ने नहीं मारा। ये क्या है? ये क्या है? जहां तक सवाल है कि मुसलमान आतंकवादी हो रहे हैं, तो मुसलमानों के अंदर अगर जो इनोसेंसी है और उसका फायदा उठा करके वो एक इंटरनेशनल साजिश का शिकार हो रहे हैं। लेकिन मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि केवल मुसलमान आतंकवादी है। ये जितने नाम मैंने गिनाए हैं, तो ये क्या आतंकवाद नहीं था? तो क्या ये कह दिया जाए कि सारे सरदार आतंकवादी हो गए? क्या ये कह दिया जाए कि सारे नाथुराम गॉडसे ने अगर गांधी की हत्या की तो सारे उस कम्युनिटी को पूरा जिम्मेदार ठहराया जाए? आतंकवाद और अपराध कोई कम्युनिटी नहीं करती है, ये व्यक्ति इंडिविजुअल करता है। ये व्यक्ति करता है। लेकिन जो व्यक्ति करता है वो अगर मुसलमान है तो उसको सजा दी जाए, उसे आतंकवादी माना जाए। लेकिन अगर एक आदमी ने कोई गलत काम कर दिया है, गुनाह कर दिया है, तो सारे मुसलमानों को हम आतंकवादी मान लें? मैं ये दावे के साथ कहता हूं, जिम्मेदारी से कहता हूं कि इस्लाम आतंकवाद का नाम होता तो सारी दुनिया में इस्लाम नहीं फैलता, यजीदियत फैलती। इस्लाम मोहब्बत का, इबादत का, कुर्बत का, खिदमत का और इबादत का नाम है। ऐसे ही हिंदू धर्म दया का, शील का, क्षमा का, करुणा का, त्याग का नाम है, तपस्या का नाम है। आपने इतनी बढ़िया बात कही है, लेकिन ये बताइए, ये दोनों धर्मों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, अपनी अपनी खूबियां हैं, उसके बावजूद ऐसी क्या हालात बनते हैं कि दोनों में टकराव देखने को मिलता है, खासकर हिंदुस्तान में? सियासत और फेनेटिज्म,
फैनेटिज्म जहां इस्लाम में आता है वहां वो गलत हो जाता है, और कट्टरता जहां हिंदुत्व में आती है वो हिंदुत्व गलत हो जाता है। इस देश के हिंदू जिम्मेदार कौन? देखिए, मैं लखनऊ में गया, मैं मौलाना फिरंगी महली हैं, खालिद रशीद फिरंगी महली, मैं गंगा के नाम पर मौलाना कलवे जब्बात में जब गंगा के आंदोलन में था तो हमने उनसे कहा कि गंगा केवल हिंदुओं की नहीं है, ये मुसलमानों की भी उतनी है, आप मेरा साथ दीजिएगा। तो सब लोगों ने मेरा साथ दिया और मुझे वहां जाके एक बात पता चली, मुझे फिरंगी महली साहब ने ये बताया। मैंने कहा ये फिरंगी महली ये क्या नाम है यहाँ? तो उन्होंने कहा साहब ये वो मोहल्ला है, और हमारे जो खानदानी थे उस वक्त गांधी जी यहाँ आकर के रुके थे, और गांधी जी जब यहाँ आकर रुके थे एक हफ्ता, तो एक हफ्ते तक किसी मुसलमान के घर नॉनवेज नहीं, अंडा तक नहीं बनाया गया था। ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। लेकिन इस्लाम को भी कुछ कट्टरपंथी लोगों ने सियासत की भेंट चढ़ाने की जो बात करी है, मुसलमान को वोट बैंक समझना, ये सबसे बड़ा गुनाह किया है हिंदुस्तान के नेताओं ने। मुद्दा उठाया है, रद्दी का इल्जाम लगता हो, चाहे उन पर फिरकापरस्ती का इल्जाम लगता हो, या चाहे उनकी बदहाली हो, ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए आज हैं क्योंकि मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। लेकिन आचार्य जी से जानना चाहेंगे कि क्या इस वोट बैंक की जो सियासत मुसलमानों के साथ हुई, उसमें कोई पार्टी ऐसी आपको लगता है जिसने ये काम ना किया हो? हर पार्टी, कांग्रेस से लेकर के आज की किसी भी पार्टी का आप नाम ले लिए, सबने मुसलमानों को छला है। देखिए, यहां मैं एक बात आपको कहूं कि ये बात पक्की है कि मुसलमान को, इस कम्युनिटी को वोट बैंक की नजर से देखा गया जी। ये सबसे बड़ा गुनाह है जी। और उसमें कुछ मुस्लिम धर्म गुरुओं का भी उसमें ठीक है, उनका भी योगदान है जी। उनका भी है, क्योंकि क्या हुआ कि एक आदमी आया और उसने पूरी कौम का ठेका कर लिया जी जी। ठीक है, वो सही किया गलत किया, क्या रिजल्ट आया वो अलग है, लेकिन वो कर लेता है जी। तो ये ऐसा एक सौदा भी इलेक्शन में दिखा था। एब्सोल्युटली। तो इन चीजों से, एक तो इन दायरों से बाहर आना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि हम मुसलमान भाइयों से ये कहना चाहते हैं, और उनकी कौम के जो भी रहनुमा हैं जी जी, सच्चे रहनुमा जो हैं, उनसे मैं एक दरख्वास्त करना चाहता हूं कि एक तो वो अपनी कौम में 100% लिटरेसी लाएं। तालीम की जरूरत है, जिसको धर्म में भी बताया है कि तालीम बहुत ज्यादा है ना, इंपॉर्टेंस दिया गया है। अगर कोई आदमी तालीम शुदा है और उसको नॉलेज है तो वो अपना फैसला सही लेगा जी, है ना, वो पीछे नहीं चलेगा जी। लेकिन इसमें एक चीज मैं आपसे कहूं कि जो रीजनल पार्टी है, इन पार्टीज ने मुसलमानों को कतई उजाला देखने को एक तरह से देखने नहीं दिया, उन्हें वहीं घेरे रहे। लेकिन कैसे देखने दें जब मुसलमानों को कुछ देने की बात होती है, उनके साथ कुछ करने की बात होती है। ये कहा जाता है कि मुसलमान चूंकि बहुत बुरी हालत में, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आपने देखी, और ये माना गया कि दलितों से भी बदतर हैं मुसलमान, और हुआ कि इनको रिजर्वेशन दिया जाए, तो फिर दूसरी पार्टियां खड़ी होकर कहती हैं मुसलमानों का तुष्टीकरण है, मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसी, उनको खुश कर रहे हैं। कैसे कोई करे? इस देश के नेताओं से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर मुसलमान के बुरा हाल है तो हिंदुओं में भी ऐसी कम्युनिटी कितनी है कि जिनके बुरे हाल है। आप इनको मुसलमान की तरक्की करी जाए, या हिंदू की तरक्की की जाए, दलित की तरक्की की जाए, या ब्राह्मण की तरक्की की जाए, ऐसा क्यों सोचते हैं? जो भी बुरे हाल है इकोनॉमिक बेसिस, उन सब की तरक्की क्यों ना की जाए? और माफ करना, दुनिया में तो अभी तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि सबकी तरक्की करूंगा मैं। वो क्या कह रहे हैं और क्या करेंगे, ये भगवान करे कि इस मुल्क की तरक्की हो, और भगवान करे, परमात्मा करे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री की तरह एक्ट करे। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अभी जो एक्ट कर रहे हैं, भारत का प्रधानमंत्री अभी एक भारत का प्रधानमंत्री की तरह एक्ट नहीं कर रहे हैं, वो बीजेपी के नेता की तरह एक्ट कर रहे हैं। इसलिए मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि देश का प्रधानमंत्री देश का होता है, और वो देश का प्रधानमंत्री बनकर के काम करें। जब वो देश के प्रधानमंत्री बनकर के काम करेंगे तो वो हिंदू और मुसलमान में इस देश को नहीं बांटेंगे, जातियों में इस देश को नहीं बांटेंगे। तो नेताओं को यह चाहिए कि मुसलमानों का और हिंदुओं का जो आर्थिक आधार है, उसके बिना पे उनकी फैसल साहब स्कीम बने, और इस देश में कहने के लिए बहुत जातियां हैं जी, कहने के लिए बहुत धर्म है, लेकिन मेरे दोस्त एक ही जाति है, वो अमीर, और दूसरी जाति है गरीब जी। बहुत बड़ी बात, अमीर और गरीब जी जी। गरीब किसी भी जाति का हो गरीब है, अमीर किसी भी जाति का हो वो अमीर है। अगर हमें इस देश को उठाना है तो हमें गरीबों के घरों से गरीबी का अंधेरा मिटाना होगा, और तब ये देश
दोबारा से सोने की चिड़िया कहलाएगा। तब ये देश गांधी का देश होगा, तब ये देश नेहरू का देश होगा। आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन थोड़ा सा विषय को थोड़ा सा विषयांतर करते हैं और ये जानना चाहते हैं आचार्य जी, इधर हमने देखा है कि टीवी के जरिए बहुत सारे बाबा, बहुत सारे मठाधीश हम लोगों के सामने आए हैं। पहले कोई नहीं जानता था कि गुजरात में एक बहुत बड़े बाबा हैं जो आजकल कहीं और हैं। इसी तरह के बहुत सारे लोग आए हैं और अभी एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि साईं को भगवान माना जाए या नहीं माना जाए। साईं कहीं हिंदू सनातन धर्म के विरुद्ध काम तो नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ। इन सारी चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बोलूं बेबाकी से, बड़े अदब के साथ जी, भगवान को किसी ने नहीं देखा जी, मैंने भी नहीं देखा जी। जब मैंने भगवान को देखा ही नहीं जी, और भगवान को किसी ने नहीं देखा, तो फिर भगवान कैसा है ये कहने वाला कौन क्या हो सकता है? भगवान ऐसा है और ऐसा नहीं है ये वो कह सकता है जिसने परमात्मा को देखा हो। कोई भी धर्म गुरु अगर दुनिया में ये दावा कर दे कि परमात्मा ऐसा है, परमात्मा वैसा है जैसी तुम्हारी श्रद्धा। किसी को परमात्मा सूरज में नजर आया, किसी को चांद में नजर आया, किसी को धरती में नजर आया, किसी को गंगा में नजर आया। तो फिर किसी को साईं में नजर आता है। अगर हाँ, भगवान को भगवान नहीं बनाता, भगवान को भगवान भक्त की श्रद्धा बनाती है। यदि किसी को साईं की सूरत में भगवान की सूरत दिखती है तो इसमें बुरा क्या है? अगर कोई भी धर्मगुरु ये कहता है कि साईं में भगवान नहीं है, और सनातन धर्म की तो बात ही छोड़ दो, सनातन धर्म तो ये कहता है कि जर्रे जर्रे में परमात्मा है। शंकराचार्य ने उनका विरोध किया है। सनातन धर्म कहता है जर्रे जर्रे में परमात्मा है, तो फिर किस बात पे विरोध कर रहे हैं? कण कण में भगवान है। तो आप ये बताएं कि शंकराचार्य किस बात पे उनका विरोध कर रहे हैं, किस बात पे उनकी मूर्तियां तोड़ने की बात कर रहे थे? देखिए, मैं इसमें एक बात ये कहना चाहता हूं कि शंकराचार्य जी बड़े आदरणीय हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो लेकिन उन्होंने जो कहा है, और वो भी उम्र के इस पड़ाव पे कहा है, इसमें भी कोई बहुत बड़ी सियासत है, बहुत बड़ी राजनीति है। और ये राजनीति का ही एक रूप है कि एक धर्म की राजनीति कर रहा है आरएसएस, एक धर्म की राजनीति विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी कर रहे हैं, और दूसरे तरह से ये धर्म की राजनीति का एक अलग स्वरूप है कि जो शंकराचार्य जी ने कहा है। महाराष्ट्र का चुनाव आने वाला है, निशाने पता नहीं कहां कहां है। और माफ करना मेरी बात को कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी बड़ा धर्मगुरु है, धर्म और राजनीति ये भी एक बहुत बड़ा धर्म है। लेकिन आपके ऊपर भी आरोप लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं राजनीति करते हैं, किसी राजनीतिक दल के साथ आप जुड़े हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जी हर संत को राजनीति करना चाहिए। क्यों? कि देश राजनीति से चलता है, और अगर राजनीति में अच्छे लोग आएंगे, राजनीति में अच्छे महापुरुष आएंगे, तो राजनीति में जो गंदगी पिछले 20 सालों से आई, कहा जाता था आचार्य जी कि राजनीति से धर्म गुरुओं को, चाहे किसी धर्म के, उनको अलग रहना चाहिए। ये बहुत बड़ा ढोंग है। राजनीति से अलग कोई नहीं है, कोई धर्मगुरु राजनीति से अलग ना था और ना है और ना हो सकता है, क्योंकि राजनीति से जनता का कल्याण होता है, राजनीति का बुनियादी सिद्धांत है, और धर्मगुरुओं का भी बुनियादी सिद्धांत है कि जनहित होना चाहिए, जन कल्याण होना चाहिए। तो जब दोनों का मोटिव एक है तो दोनों अलग कैसे हो सकते हैं? ये अगर कोई कहता है कि कोई आपका मोटिव क्या है? मेरा मोटिव, आपका मोटिव समाज सुधार है या राजनीति का सुधार? अगर समाज को सुधारा जाएगा तो ये राजनीति तो हो गई, क्योंकि समाज राजनीति के बिना कैसे सुधरेगा? अगर कोई धर्मगुरु ये कहता है, कोई साधु ये कहता है कि मैं राजनीति बात नहीं करता, वो सबसे बड़ा झूठ है। नाज़रीन, आपने बातचीत सुनी आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब से। उन्होंने बहुत सारी चीजों पे बातचीत की और बहुत खुल करके ये कहा कि अगर कोई साधु समाज से कोई आदमी ये कहता है, कोई धर्मगुरु ये कहता है कि वो राजनीति नहीं करता है या राजनीति से दूर रहना चाहता है, तो वो झूठ बोलता है, वो गलत बोलता है। राजनीति का और धर्म का समागम हो सकता है और साथ चल सकती है, और अगर धर्म के लोग इसमें आएंगे तो शायद राजनीति भी सुधरेगी। उन्होंने एक और बहुत अच्छी बात कही है कि हिंदुस्तान की खूबसूरती इस बात में है कि हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम और सारे धर्म मिलजुल करके रहें। अगर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी की बात लोग सुन रहे हैं और इस पर थोड़ा भी अमल करें तो शायद हिंदुस्तान में जिस तरह की फिरका परस्ती है, जिस तरह की कम्युनलिज्म है और जिस तरह का तनाव आज दिख रहा है, वो शायद कम होगा। आज तक में बस इतना। अगले हफ्ते फिर किसी नई शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए। आदाब।